बिग बॉस 9 के लास्ट वीक तक पहुंचने के बावजूद कीत बाहर आ चुके हैं घर से। कीत, वेलकम टू टेलीबाइट्स। थैंक यू वेरी मच और शुक्रिया आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया और इस काबिल समझा, क्योंकि मैं वैसे तो मेरा मिजाज अलग है, शो के हिसाब से थोड़ा सा मिसफिट था, लेकिन इतनी देर टिका रहा तो ऑब्वियसली आप लोगों की बदौलत ही, तो इसलिए आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, चंद दिन बाकी है कीत फॉर द फिनाले, तो थोड़ा सा कुछ है दिल में कि काश थोड़े टाइम और खींच जाता ये। दिल की बात कह दी आपने। बिल्कुल, इतनी दूर पहुंचने के बाद आपको विश्वास भी हो जाता है कि आप फाइनलिस्ट बन चुके हैं, तो आप फिनाले में भी जाएंगे। बहुत कठिन बात होती है कि आप मिड वीक निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पता है कि ये शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था मिड 13 हफ्ते में और 14वें हफ्ते में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो गया था मैं, तो उस वजह से जब भी मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा अपने में हो जाता हूँ, ज़्यादा चीखता चिल्लाता नहीं हूँ, तो उससे शायद मैं ज़्यादा दिखा नहीं, तो शायद उसका प्रभाव मेरी वोटिंग पे पड़ा और इस वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ओके, आप एज अ कपल गए थे रोशेल के साथ, डिसएडवांटेज था एडवांटेज था? दो तरफिया था ये। डिसएडवांटेज भी था, एडवांटेज ये था कि आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। डिसएडवांटेज काफ़ी हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी भी दिखानी होती है। अब उसके हर झगड़े में तो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है। बॉयफ्रेंड होने के नाते आप थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कभी कभी कि मैं लोग कुछ बोल रहे हैं कि मैं टूट पड़ूँ, लेकिन स्वभाव से मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो खुद भी बहुत स्ट्रांग हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग स्पेशली औरतें ज़्यादा स्ट्रांग हों। अपने देश में ये ज़रूरी है। तो थोड़ा सा पीछे रह जाता था, देखता रहता था कि अब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तो बहुत कठिन होता है वो। और दूसरा कि जब कोई एक पार्टनर गलत जा रहा होता है, आपकी सोच तो अलग ही होती है, क्योंकि आप दो इंडिविजुअल हो, तो उनको ज़्यादा प्रभावित ना करें। उनकी सोच अपनी होती है, गलत जाए तो हाँ ज़रूर बताइए उन्हें, और फिर उनकी सोच है वो कि आप की बात से सहमति में है या नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और एडवांटेज ये है कि आपको हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट होता है कहीं ना कहीं, चाहे वो उस वक्त गुस्सा भी हो, लेकिन उनके साथ वो एक हग मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी बिल्कुल। ओके, फैंस और बाकी सारे ऑडियंस को कीत लग रहा था कि आप थोड़े से जोरू का गुलाम टाइप्स पोर्ट्रे किए जा रहे थे। आपको ऐसा लगा कभी जब आप घर में थे तब? जी बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसे आपको पता ही है कि शो 45 मिनट्स का होता है, एक एडिटेड एपिसोड होता है, जिसमें से शायद अगर 7 या 10 जन हो तो आपको मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट स्क्रीन टाइम मिलता है। तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है। बाकी के जो 23 घंटे और 15 मिनट होते हैं, वहाँ पे मैं डोमिनेट करता हूँ। नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें नहीं। हमारा जो जैसे मैं हूँ हमेशा बैलेंस में रहता हूँ। हाँ, मैं वैसे भी ज़्यादा लड़ता नहीं हूँ, तो जब कोई बोलता है तो मैं उनको बोलने देता हूँ। सिर्फ रोशेल के साथ ही नहीं था, बाकी जो घर वाले थे, जब वो अपनी बात कहना शुरू कर देते थे, अगर मैं बात कर रहा हूँ बीच में वो अपनी बात वापस शुरू कर देते, तो मैं उनको रोकता नहीं था, टोकता नहीं था, उनकी बातें सुनता था। एंड में मैं कुछ बोलता था। तो मेरे ख्याल से जो दिखाया गया वो शायद वही चीज़ें हैं कि जब वो बात कर रही है तो क्योंकि वो ज़्यादा लाउड हैं, वो ज़्यादा फोर्सफुली बात करती हैं, मैं थोड़ा ऐसे ही बात करता हूँ जैसे मैं बात कर रहा होता हूँ। कोशिश यही आती है, इसलिए शायद ऐसा लगता होगा, लेकिन जी बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, बल्कि उल्टा है। वो काफ़ी मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, और जब भी मैं बात उनसे कुछ बोलता हूँ वो इमीडिएटली सुन लेते हैं बात, और अगर उनकी सहमति होती है तो ज़रूर वो आके या तो बोलती हैं या बात करती हैं, बोलती हैं हाँ ऐसा ठीक है, और मैं चेंज करती हूँ इसको। टेल अस अबाउट मंदना। काफ़ी ऑन ऑफ रिलेशनशिप आप लोगों का नज़र आया, आप तीनों का अगर देखा जाए तो व्हाट यू हैव टू से? हमारा मेरा, मंदना और रोशेल का हमेशा ट्रायो सा था। रोशेल और मंदना दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं, और काफ़ी हद तक जो हमारे घर वाले थे, लड़के स्पेशली, आई थिंक कहीं ना कहीं उनको खटकती थी बात। तो कई दफ़ा उनकी बनती नहीं थी उनसे।
मेरा ये है कि मैं कभी थ्रेटन नहीं होता। अगर लड़की स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड हो, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है उससे, मुझे बल्कि अच्छा लगता है कि लड़कियां जैसे मैंने बोला स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मैं बातें सुनता ज़्यादा था, इसलिए वंदना भी बहुत सारी बातें बोलती थी। लेकिन अगर पांचवी बात के बाद छठी बात मुझे पसंद नहीं आई तो फिर मैं अपना एक स्टैंड लेता था, फिर वो अपने आप चुप हो जाती थी दोनों और बात सुन लेती थी। फिर लड़ाई भी होती थी थोड़ी, और फिर उसके बाद हम लोग मेकअप करके बातें भी वापस करते थे। तो आई थिंक ऑफ एंड ऑन सा था हमारा। रोशल की कभी वंदना से पड़ती थी, मेरी नहीं पड़ती थी, मेरी वंदना से ज़्यादा बनती थी, रोशल की उस वक्त नहीं बनती थी। लेकिन हम लोगों का इंडिविजुअल अलग अलग रिलेशनशिप रहता था वंदना से। ओके पिछले 3 हफ्ते से कीत आपको सलमान बोल रहे हैं कि आप नहीं दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रहे, तो कुछ कोशिश आपकी तरफ से नज़र नहीं आई कि आप कुछ दिखें? तो ऐसा कुछ आपने किया कि आप दिखें या समथिंग लाइक? इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बोला 13वां हफ्ते के बीच में कहीं क्रिसमस न्यू ईयर के बाद मैं थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो पहले की जो सिचुएशंस जो मेरे लॉस हुआ मेरी लाइफ में, वो फीलिंग्स थोड़ी सी वापस ज़्यादा आने लगी थी, यादें ज़्यादा वापस आई थी। तो मैं थोड़ा सा अपने में हो गया था, थोड़ा चुप सा हो गया था। सलमान जी ने बोला भी था कि देखो कुछ करो यार, बोलो। तो मैंने उनकी बात को समझा। हमेशा हिंट देते हैं, मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन होस्ट किसी ऐसे रियलिटी शो के लिए हो सकते हैं वो सलमान हैं, क्योंकि वो ऐसे इंसान है, वो लोगों को समझते हैं, हंसी मजाक में बात समझा देते हैं, कभी डांटते भी है तो उसके बाद शाबाशी भी देते हैं कि हाँ वो शो के लिए अच्छा होगा, और इतनी साफ ढंग से बोल देते हैं कि आपके लिए लेकिन पर्सनली अच्छी बात नहीं है। तो मतलब वो बहुत ही जेंटल इंसान है, बहुत गिविंग इंसान भी हैं, अपना टाइम अपना वक्त देते हैं और सबसे इतने प्यार से रहते हैं। घर वालों को तो बल्कि हमें लगता था सैटरडे का एपिसोड कब आएगा जब मज़ा आएगा उनके साथ, हम इंजॉय करेंगे। तो उन्होंने जब बताया मुझे, मैंने कोशिश की थी आई थिंक, लेकिन वो कोशिश थोड़ी लेट आई, इसकी वजह से मेरे वोटिंग पे भी प्रभाव पड़ा। इनफैक्ट 14वें हफ्ते के जो फिर मैं थोड़ा सा ठीक हो गया था फाइनल, जब पहुंच गया फाइनल, मैंने कहा चलो ठीक है अब वक्त आ गया है अपनी गेम को उठाने का। मंडे जो टास्क आया था अपना साइलेंट डिस्को वाला टास्क, फुल एफर्ट दिखाया। सनी जी जब आए, शेर मतलब जो भी था फुल अपना एफर्ट दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं चूके क्योंकि ट्यूसडे की लाइन्स खुली थी और ख़त्म हो गई थी वेंसडे, और एपिसोड में वेंसडे रात को जाना था वो। आई थिंक अगर वो एक दिन पहले हो जाता तो आई थिंक हो सकता है, क्योंकि बहुत मैंने सुना है कम वोट से मैं निकला हूँ, शायद वो एपिसोड अगर थोड़ा एक दिन पहले होता तो लक की बात है, ये गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है। लेकिन बिल्कुल ठीक बात आपने कही है, सलमान जी ने भी बोला था कि यार देखो कुछ कहो। उस वक्त में मैं कभी ऐसे बोलना नहीं चाहता सर इमोशनली में, क्योंकि आई डोंट सिंपैथी वोट्स, मैं जो हूँ वो हूँ, अभी मैं रियल फीलिंग्स है मैं उसकी वजह से दिख नहीं रहा, क्योंकि लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा, इससे ज़्यादा मैं उस वक्त में नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। वैसे तो हमें इस सवाल का जवाब पता है, पर किसके हाथ में देखना चाहेंगे सीज़न 9 की ट्रॉफी कीत? जैसे आपने कहा सिंपल सा आंसर है, और इसकी वजह भी है, सिर्फ ये नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी पार्टनर हैं, और रोशल एक बहुत साफ़ इंसान है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कंटेस्टेंट, वंदना फॉर एग्जांपल कहती हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ गेम खेलने आई हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपकी एक रियलिटी भी दिखानी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ गेम नहीं, क्योंकि ये शो एक ऐसा इंसान जीता है जिसमें एक सच्चाई दिखती है और वो लोगों को पसंद भी आती है, एक अच्छा, क्योंकि लोग गलत जाते हैं, मैंने जैसे आपने भी समझाया और आपने बताया, जी हाँ, और बाकी भी लोगों के साथ काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अपनी छवि को सुधारना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उस टाइम मतलब आप अपने आप को कहाँ अपने आप को आपे में करके अपने आप को गलत मान लेते हैं। आई थिंक रोशन में वो बात है, वो गलत जाती हैं और उसके बाद गलत बोलने के बाद वो उनको बुरा जब लगता है तो 10-15 मिनट बाद वो सीधा इंसान के पास चले जाती है, बोलते हैं आपको बुरा लगा, आपकी फीलिंग्स, आई एम सॉरी मैंने जो कहा, और वो बोल देती हैं। वो बहुत अच्छी बात लगती है एज एन ऑडियंस, ना सिर्फ मेरे लिए। और दूसरी बात ये है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं, क्योंकि मिस इंडिया जीत चुकी हैं और एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। और हमारे देश में मेरे ख्याल से जहाँ औरतों को काफ़ी हद तक दबाया जाता है, एक ऐसे लड़की का जीतना जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन कठोर नहीं है, इमोशनल भी हैं, लेकिन उनमें एक चाह है जीत की और अपने आप को प्रूव करने की और अपना दिखाना कि लड़कियां भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अपनी नींद छोड़ती नहीं है। आई थिंक लोगों को पसंद आएगा, लड़कियों को खास करके, और लड़कों को भी पसंद आएगा। तो आई थिंक उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है जी। और उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो बाकी के जो हैं हमारे फाइनलिस्ट, सब ही डिज़र्विंग इसलिए हैं क्योंकि सबका किरदार, अगर वो 15 हफ्ते में खड़े हैं वहाँ पे, जैसे मैं भी था, लोग तो बोल रहे थे कि यार तो 2 दिन हफ्ता भी रह जाए बहुत बड़ी बात है, तो कुछ मतलब तू ज़्यादा लड़ता नहीं है, और ये शो का फॉर्मेट हुआ है।
तो जो भी है वहाँ पे, चाहे प्रिंस, मंदना, ऋषभ, सबका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है, कोई भी जीत सकता है। तो हालांकि मेरा दिल चाहता है ऋषभ, लेकिन जीत किसी की भी हो सकती है इस वक्त। ओके कीथ, जाते जाते टू ऑल द फैंस व्यूअर्स व्हाट डू यू हैव टू से? पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे आपने रखा 15 हफ्ते इस घर में, आपकी बदौलत, आपके वोट्स की बदौलत, आपके प्यार की बदौलत, क्योंकि मुझे सीजन्स नॉमिनेशन का जो बड़ा ट्रॉफी देके गई थी कि ईश्वर, हो सकता है मैं कि उसी टाइम आउट हो जाता 12वें हफ्ते में, लेकिन 3 हफ्तों के लिए आपने मुझे नॉन स्टॉप वोट किया, मुझे बचाया, इतना प्यार दिया और लोगों ने इतना सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर में इतना अच्छा लिखा मेरे बारे में। मैं तो, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं वो हूँ, लेकिन आपने मुझे संवारा, मुझे प्यार दिया, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ और अपनी एक सच्चाई पेश की आपको पसंद आए तो थैंक यू वेरी वेरी मच, और बहुत बहुत प्यार आपको वापस, और आपके टाइम और आपके वोट्स के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच कीथ, हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैमरामैन संजय के साथ अक्सा अगवानी, टेली बाइट्स, मुंबई।